तो सुबह हो रखी थी जनवरी वाली भयानक ठंड और चारों तरफ हो रखा था फॉग ही फॉग, धुआं ही धुआं, और हमारी हालत हो रखी थी पंक्चर। और हमें यहाँ चाहिए था कुछ गर्मा गर्म, सो हमने ले लिया ग्लास भर भर के ग्रीन टी और फिर चले गए बैल्कनी में इसका लुत्फ़ उठाने। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी बेला को बाहर का व्यूज़ दिखाते हुए, और फिर मुझे लग गई थी भूख और खाने को कर रही थी क्रेविंग। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बनाया मैगी, मैंने खाया और बोला बहुत अच्छी बनी है। उसके बाद हम खेलने लगे अपनी बेला के साथ। उसे इतने भर भर के खिलौने दे रखा है, पर उसे मेरी चूड़ियाँ, मेरे पायल, मेरी अंगूठी, हमारी घड़ी, यही सब पसंद आती है। उसे अपने खिलौने से कोई लगाव नहीं है। ये देखो कैसे छीन छीन के लेके जा रही है। ऐसे तो है ये 3 महीने की, पर मैं इसकी एनर्जी बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाती। और यहाँ पे दोनों मस्ती और छीना छपटी करते हुए, और मैं कर रही थी सारे मोमेंट्स को कैप्चर। और इतनी शरारतें करने के बाद इसे लग गई थी जोरों की भूख, और ये घूम घूम कर बार बार जाकर अपनी प्लेट्स हमें दिखाकर हमसे खाना मांग रही थी। फिर हमने इसे खिलाया पेडिग्री, और फिर इसे सुलाकर रेडी होकर हम निकल गए थे मार्केट के लिए। मार्केट से मुझे लेनी थी कुछ सब्जियां और थोड़े से राशन जो कि ख़त्म हो चुके थे। आप देख ही सकते हो बाहर की वेदर कितनी औसम है। इस वेदर की वाइब भी अलग है बॉस। और फिर यहाँ पे हम खुशी खुशी निकल गए और जाकर करी खूब सारे किराने की शॉपिंग, और शॉपिंग करके हम सीधे आ गए डॉक्टर के क्लिनिक। वहाँ लिया अपना प्रेगनेंसी अपडेट। सब कुछ अच्छा सुनकर हम वापस से घर की ओर निकल गए। घर में आते ही मैंने शुरू कर दी लंच की तैयारी, और यहाँ मेरे हस्बैंड निकल पड़े थे अपने मिशन पे, क्योंकि आज हम लोगों को सूझ रही थी बहुत ही ज़्यादा खुरपाती। और हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज घर पे ही जुगाड़ू बॉनफायर करा जाए। तो उसके लिए वो लकड़ियाँ ढूंढने निकल पड़े थे, और देखते ही देखते हम हो गए मालामाल, और हमें मिल गई इतनी सारी सूखी हुई लकड़ी। और यहाँ दोपहर होने के बावजूद भी मौसम में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ हो चुकी थी लकड़ियाँ कलेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट, और ये धीरे धीरे करके सारी लकड़ियाँ छत पे लाकर इकट्ठा कर डाला। और यहाँ हमारी बेला किसी से कम थोड़ी ना है, वो भी अपनी पापा की हेल्प करते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से डंडियाँ जमा कर रही थी। और हमने फिर क्या अंधेरा होने का इंतज़ार। अंधेरा होते ही मैंने यहाँ पर सारे आलू वगैरह भी धो लिए थे, क्योंकि मैंने एक और भी प्लानिंग कर रखी थी। अब हम धीरे धीरे कर सारा सामान छत पे लेके आ रहे थे, और छत पे कर रहे थे प्रिपरेशन। और पीछे से मैं भी बॉनफायर की कढ़ाई और अपनी बेला को लेकर ऊपर आ गई। और यहाँ पे मैं सारी इकट्ठी लकड़ियाँ जाकर स्पॉट पे अपने हस्बैंड को दे रही थी, बिकॉज थोड़ी मोड़ी हेल्प तो बनती है। और यहाँ पे हम कढ़ाई में भर दिया बालू, ऊपर से डाल दिया रॉड वॉड, उसके ऊपर मैंने ये सारे आलू तंदूर करने के लिए सजा दिए। और फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे लकड़ियाँ डालकर जो सजा रहे थे उसमें डाला थोड़ा सा केरोसिन, फिर लगाई माचिस, और ये रहा हमारा बॉनफायर स्टार्ट। बात हो रही हो जनवरी वाली ठंड की और उसकी ठंडी हवाओं की, और ऐसे वक्त पे ऐसी जलती हुई लकड़ियाँ वाली फायर आपको मिल जाए ना, तो उसमें बैठने का मज़ा ही अलग है। और साथ ही साथ खाने को मिल जाइए गर्मा गर्म जले हुए आलू। गजब की कॉम्बिनेशन है बॉस, गजब की कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे तो हस्बैंड की रिस्पॉन्स भी आ गई। गाइस, ये बॉनफायर दिखने में जितनी इंटरटेनिंग होती है ना, इसे जलाना उतना ही मुश्किल होता है। एज जो इसे जला रहे होते हैं ना, उसकी हाथ ना बार बार आग के लपटों में आती है, और उसके टेम्परेचर को टॉलरेट करना सबके बस की बात नहीं। मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा, पर मेरे हस्बैंड ये सारे काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। इवन उन्हें तो सिलबट्टे में मसाले तक पीसना आता, जो कि मुझे नहीं आता। इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर पे फायर के सामने बैठने का मज़ा ही अलग है। हम बहुत ही ज़्यादा चिल कर रहे थे, और बेला भी मेरी गोद में आकर बैठ चुकी थी। इसकी शैतानियाँ तो बीच बीच में चलती रहती है, पर मैंने इसे ज़ोर से पकड़ के रखा था, क्योंकि जब फायर बहुत ज़ोर की होती है ना, तो उन आग के लपटों में से छोटी छोटी लकड़ियाँ उड़ उड़ कर गिरती है। और यहाँ मैं मेरे हस्बैंड को बोलते हुए, क्या हम रोज़ इस तरीके से फायरिंग नहीं कर सकते? और मेरे हस्बैंड ने रिप्लाई करा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, पर तुम्हें मेरे कोयले वाले हाथों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, क्योंकि आग बहुत तेज़ थी और उनके हाथ जल रहे थे। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने आलू को घुमाते हुए चेक किया और बोला, जो हमारी आलू है ऑलमोस्ट पक चुकी है। फिर मैंने बेला को उतार डाला, क्योंकि
हमें उसे खाने की तैयारी करनी थी और पीछे से मैंने काला नमक, कटी हुई हरी मूली वगैरह सब कुछ जो मैं पहले से ही ला के रखी थी उसे मैंने सामने ले आया, क्योंकि इतने वेट के बाद अब अल्टीमेटली उसे खाने की बारी आ ही चुकी थी। मुझे ये आग में जले हुए पके आलू बहुत पसंद है। पहले हमने सिर्फ 2 ही आलू उतारे और उसे पीट के मैंने चेक किया वो सीजे है या नहीं, पर ये थोड़ा सा और होना था। फिर उसे थोड़ा सा और पकाया और पकाने के बाद मैंने वहाँ पे उसे फिर से चेक किया और यहाँ पे देखा कि नहीं, ये जो आलू थे वो पक चुके थे। जो बिल्कुल ही छोटी साइज़ के आलू थे वो एकदम आग में जाकर गिर गए थे, तो मेरे हस्बैंड वहाँ कैंची से निकाल रहे थे उसे पकड़ के। और यहाँ पे हमने सारे आलूओं को निकाल लिया है और बचे हुए आलू जो थोड़े हार्ड रह चुके थे उसे वापस से आग में डाल दिया और कुक कर दिया खाना स्टार्ट। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा था, मैं तो निकलते निकलते ही खाना स्टार्ट कर चुकी थी और इतने टाइम तक मैंने 2-3 आलू खा भी लिए थे। इस टाइम तक आग की लपटें भी बंद हो चुकी थी। आप देख सकते हो आलू कितनी अच्छे तरीके से पकी थी। और फिर हमने काली नमक और हरी मूली और हरी मिर्ची के साथ उठाया इसका लुत्फ़। बहुत ही टेस्टी है। सी माई रिएक्शन।